लट्ठों को सही तरीके से बांध दिया था। ये 4 केले के लट्ठे आपस में बंधे हुए हैं जिस पर अपना लोग बाढ़ को पार कर रहे हैं। अगर इन केले के लट्ठों की बंधी हुई रस्सी खुल गई तो अपना सब लोग दिक्कत में पड़ जाएंगे। हाँ मोदी जी, पैसे तो घर से सारा सामान बह गया, लेकिन जितनी भी रस्सी मिल सकी उससे मैंने इस केले के तनों को बांध दिया। लेकिन मोदी जी, इतनी भयंकर बाढ़ आज तक नहीं देखी मैंने। पानी का जल स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, पूरे गांव में पानी पानी है। सोनिया जी क्या करे, कौन से गांव की तरफ चले? अपना गांव इस यमुना नदी के किनारे था। यमुना नदी में इतनी भयंकर बाढ़ आई है कि चारों ही तरफ पानी पानी है, पानी के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। बोलो सोनिया जी, किधर लेके चलूं इस केले की नाव को? मोदी जी, अब तो चारों तरफ पानी पानी है, चले रहो, जहाँ पर किनारा मिल जाएगा उसी गांव में ठहर जाएंगे। लेकिन मोदी जी, संध्या होने वाली है, थोड़ा सा नाव को तेज चलाओ, नहीं तो रात हो जाएगी। अखिलेश, तुम्हारे पास जो मटका है इसमें पीने का पानी कितना बचा हुआ है? आज रात गुजर जाएगी, इतना पानी है पीने के लिए। मोदी जी, कहा ज्यादा पानी बचा है? आधा मटका पानी बचा है और इस मटके को मैं पकड़ के ही बैठा हूँ। कहीं ये मटका मेरे हाथ से छूट गया तो पीने का पानी सारा का सारा गिर जाएगा। और वैसे भी अपने पास खाने के लिए तो कुछ है नहीं, सिर्फ ये पीने के लिए पानी ही है। चलो अखिलेश, इस मटके में से एक घूंट पानी पी लूं, उसके बाद नाव तेज चलाऊंगा। और राहुल, तुम आराम से पीछे खड़े पड़े हो, थोड़ी देर नाव तुम भी चलवा लो। इस केले से बनी हुई नाव को चलाते चलाते मेरे हाथ थक गए। लेकिन ये लालू जी और नीतीश कुमार जी कैसे चुप हैं? अरे मोदी जी, चुप क्या है? ये नीतीश कुमार जी और लालू जी तो बोल ही नहीं रहे, क्योंकि बाढ़ का इतना ज्यादा पानी देखकर ये थोड़े से डरे हुए हैं। क्योंकि यमुना नदी में आज तक इतनी भयंकर बाढ़ आई नहीं है, पिछले 4-5 दशक का रिकॉर्ड टूटा है। राहुल, मैं तो इस गांव में दोबारा लौट कर आऊंगा नहीं, क्योंकि यमुना नदी का इतना विकराल रूप मैंने आज तक नहीं देखा। और अपना गांव यमुना नदी के किनारे है, मैं तो दूर कहीं बसूंगा जाकर पहाड़ पर। जी, मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि मैं अपनी साइकिल पर इतने भारी भारी 3-3 आलू के बोरे नहीं रखूंगा। ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, इस तरीके से तो मेरी साइकिल टूट जाएगी। आपको मालूम ही है मोदी जी, पहले अपना लोग सर पे उठाकर इन आलू के बोरों को उठाने का काम करते थे, अच्छी मजदूरी हो जाती थी। फिर आपके दिमाग में पता नहीं क्या खुरापात जागी, आपने कहा चलो साइकिल से मजदूरी करते हैं। अखिलेश, तुम बेफालतू की बात करती हो। पहले अपना लोग सर से इन आलू के बोरों को किसानों के खेतों से उनके घर तक पहुंचाने का काम करते थे। मजदूरी ज्यादा नहीं हो पाती थी, क्योंकि सर पे एक ही बोरा जा पाता था। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया, क्यों ना ये साइकिल से मजदूरी की जाए। और देखो, मैं 3-3 बोरे इस साइकिल पर रख कर ले जा रहा हूँ, अच्छी तिगनी मजदूरी हो रही है। लेकिन अखिलेश, पता नहीं तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम अगर साइकिल से मजदूरी नहीं करना चाहती हो तो जाकर अपने सर से ही बोरा ढोकर लाओ। अरे मोदी जी, साइकिल से मजदूरी करना भी आसान नहीं है। देखो, मेरी साइकिल का टायर फट गया, क्योंकि साइकिल पर वजन ज्यादा हो गया। एक बोरे का वजन 1 क्विंटल है और अपनी साइकिल पर 3-3 बोरे हैं, यानी कि 3 क्विंटल वजन है। साइकिल इतना भार संभाल नहीं पाई और साइकिल का टायर फट गया। राहुल, तुमने साइकिल भी तो पुरानी खरीदी थी और हम सब लोगों ने नई साइकिल खरीदी थी, तो तुम्हारी तो साइकिल का टायर फट ही जाएगा। लेकिन मोदी जी, एक बात बताओ, अखिलेश की भी तो साइकिल पुरानी है, उसकी साइकिल का टायर क्यों नहीं फटा? लालू, अखिलेश की साइकिल मजबूत है। अखिलेश की साइकिल उनके पापा के वक्त की खरीदी हुई है, यानी कि ओल्ड इज गोल्ड, इसीलिए उसकी साइकिल मजबूत है। वो तो अभी 3 बोरे और ला सकता है अपनी साइकिल पर। अरे केजरीवाल जी, तुम अचानक कहाँ से आ गए? साइकिल के सामने से साइकिल हटाओ। अरे मोदी जी, आप ही से बात करने के लिए आया हूँ। इस साइकिल मजदूरी पे मुझे भी साथ में काम पर लगा लो, खाली फिर रहा हूँ पूरा पूरा दिन। अरे केजरीवाल जी, मना है, कल से ही काम पर लग जाओ। कल से क्या, अभी से काम पर लग जाओ। जाओ, राजनाथ सिंह जी के खेत से 3 बोरे अपनी साइकिल पर लाद लाओ। मोदी जी, आप हमारे ठेकेदार हो, इसका ये मतलब नहीं, जो भी आता जाए आप उसे मजदूरी पर लगाते रहो। योगी जी, मैंने तुम्हें भी तो काम पर लगाया था, अगर केजरीवाल जी को काम पर लगा लूंगा तो क्या हो जाएगा? मोदी जी, अपना सब लोग जब मिलके बैठते हैं तो बहुत ही मजा आता है, और खासकर जब आप हमारे साथ होते हैं तो हम सब लोगों का दिल खुश हो जाता है। बहुत दिन हो गए मोदी जी, आपने कोई कहानी नहीं सुनाई है, एक कहानी सुना दो। माफ करना राजनाथ सिंह जी, जितनी भी कहानी मुझे याद थी सारी की सारी तुम लोगों को सुना चुका हूँ, अब नई नई कहानी कहाँ से बना कर लाऊं? वैसे हाँ, तुम्हारी एक बात से मैं सहमत हूँ, जब अपना सब लोग मिलकर यहाँ पर बैठते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, इसी में अपने गाँव की खुशहाली है। मोदी जी, सारी कहानी आपने कहाँ सुना दी? एक कहानी रह तो गई है अभी। कौन सी केजरीवाल
भगवान, कौन सी कहानी रह गई है? सारी की सारी कहानी तो मैं तुम्हें सुना चुका हूँ। मोदी जी, आपने एक कहानी हमें अधूरी सुनाई थी। आपको कोई काम पड़ गया था, बीच में ही कहानी छोड़कर चले गए थे। हाँ मोदी जी, केजरीवाल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक हफ्ता पहले आप हमें एक कहानी सुना रहे थे, बीच में ही आपको कोई काम पड़ गया, बीच में ही आप कहानी छोड़कर चले गए। लेकिन योगी जी, वो कहानी तो बताओ, वो कौन सी कहानी थी? मोदी जी, मुझे हल्का हल्का ध्यान आ रहा है, वो हाथी और चींटी की कहानी थी। नहीं योगी जी, आप गलत कह रहे हो। वो हाथी और चींटी की कहानी नहीं थी, वो मगरमच्छ और बंदर की कहानी थी। नहीं केजरीवाल जी, तुम्हें और योगी जी को बिल्कुल ध्यान नहीं है। ना वो कहानी हाथी और चींटी की थी, ना बंदर और मगरमच्छ की थी। वो कहानी कछुए और खरगोश की थी। ध्यान करो जरा। मोदी जी इसी कहानी को बीच में छोड़कर चले गए थे, इन्हें कोई काम पड़ गया था। नहीं लालू जी, मोदी जी अपना लोगों को जो कहानी सुना रहे थे एक हफ्ता पहले, और सुनाते सुनाते इन्हें काम पड़ गया था। वो कहानी शेर और खरगोश की थी। ध्यान करो आप। नहीं राहुल, तुम्हें भी बिल्कुल सही तरीके से पता नहीं है, तुम्हें किसी को पता नहीं है, मुझे अच्छी तरीके से ध्यान है। वो कहानी कौन सी थी? वो कहानी एक आदमी और हाथी की थी। नहीं नीतीश कुमार जी, आपको भी सही तरीके से ध्यान नहीं है। मोदी जी, आप भी सही तरीके से ध्यान करके बताओ, मुझे भी ध्यान नहीं आ पा रहा है। जो आप बीच में कहानी छोड़कर गए थे अधूरी, वो कौन सी कहानी थी? उसी कहानी को दोबारा सुनाना शुरू कर दो। देखो अखिलेश, मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, मैं तुम्हें कम से कम 1000 कहानी सुना चुका हूँ। मुझे खुद भी वो कहानी याद नहीं है जो कहानी मैं सुनाते हुए बीच में छोड़कर चला गया था, मुझे जो काम पड़ गया था। तो अगर मैं सोते वक्त ध्यान करूंगा, अगर याद आ गई कौन सी कहानी है, कल को सुना दूंगा। नमस्कार मोदी जी, ठीक तो हो? मोदी जी, ये 2 रंग के आलू कैसे हैं? एक ये हल्के पीले पीले से और एक हल्के काले काले से, क्या दोनों में रेड में भी फर्क है? नमस्कार अखिलेश। हाँ अखिलेश, दोनों आलूओं में रेड में फर्क है। ये जो हल्के पीले पीले आलू हैं, ये बहुत ही अच्छे आलू हैं, ये खाने में बिल्कुल मीठे नहीं लगेंगे। और जो हल्के काले हैं, इनकी मैं गारंटी नहीं ले सकता। तो मोदी जी, दोनों के रेट में भी कोई फर्क है? हाँ अखिलेश, फर्क तो हो गई। ये जो हल्के वाले आलू है, इनको मैं 10 रुपए किलो बेच रहा हूँ, और ये जो पीले पीले से अच्छे से आलू है, इनको मैं 100 रुपए किलो बेच रहा हूँ। ले लो। अरे मोदी जी, इतना ज्यादा फर्क? इतने फर्क से आलू बेच रहे हो? अरे आलू सब एक से होते हैं। हल्के काले वाले आलू 10 रुपए किलो, और ये हल्के पीले वाले आलू पूरे 100 रुपए किलो। इतना ज्यादा फर्क? दोनों आलूओं के बीच में तो आपने सोना चांदी का फर्क कर दिया। अरे बराबर में लालू जी भी तो आलू बेच रहे हैं। लालू जी, आप आलू क्या रेट बेच रहे हो? भाई अखिलेश, एक बात मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ, मोदी जी की दुकान पर खड़े खड़े मैं रेट नहीं बताऊंगा। मेरी दुकान पर आओ, यहाँ पर मैं आलू का रेट बताऊंगा। हाँ, इशारों में मैं इतना बता देता हूँ, आलू मैं मोदी जी से सस्ता ही बेच रहा हूँ। अच्छा लालू जी, ग्राहक को मेरी दुकान से बुलाने का तरीका बहुत अच्छा है आपका। अखिलेश को अपने पास बुलाने की पूरी तैयारी कर ली आपने। आपने उसे ये भी बता दिया कि मैं सस्ते आलू दे दूंगा, और ये भी कह दिया इधर आओ। अब अखिलेश, बात की बात है, लालू जी जितने रुपए में भी तुम्हें आलू देंगे, उनसे मैं आलू तुम्हें सस्ता ही बेचूंगा। ये अच्छे वाले आलू 50 रुपए किलो दे दूंगा अखिलेश, ले लो। 30 रुपए किलो ये हल्के पीले वाले आलू लगा दूंगा अखिलेश तुम्हें। अखिलेश, मैं तुम्हें 10 रुपए किलो आलू लगा दूंगा, बात की बात है। तो अब बात जिद पर आ गई है तो अखिलेश, मैं भी पीछे हटने वाला नहीं हूँ। मैं तुम्हें आलू 5 रुपए किलो लगा दूंगा। और राहुल, बहुत देर से मैं देख रहा हूँ तुम भी खड़े हुए हो, तुम भी आलू खरीदने के लिए आए हो? नहीं मोदी जी, मैं तो मजे लेने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं तो इसलिए और खड़ा हुआ हूँ कि लालू जी और आप आपस में कंपटीशन करके 1 रुपए किलो आलू कब बेचना शुरू करोगे, तभी मैं 5 किलो आलू खरीद लूंगा। वैसे लालू जी, एक बात बताऊं, आपस में कंपटीशन करके ग्राहक को फायदा हो रहा है, अपनों को नुकसान हो रहा है। अपना दोनों लोग सहमति करके एक रेट में आलू बेचते हैं। जो भी रेट तय होगा, उस रेट से न तुम कम बेचना, न मैं कम बेचूंगा। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।